विषय में। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा पीरियाडिक टेबल में, जिसके बाद हर जगह पर आपको किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रटने का, समझने का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रह जाएगी। मतलब रटना पड़ेगा ही नहीं आपको, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं वादा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल को किस प्रकार से आप देख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था उसके विषय में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पीरियाडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आप ये सोचने देखने का प्रयास कीजिए पीरियाडिक टेबल में। कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस ग्रुप के एलिमेंट को कैसे कहाँ पर रखा गया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने चाहता हूँ कि परमाणु की साइज किस प्रकार से होती है, कहाँ पर किधर से किधर चलने पर परमाणु की साइज बढ़ेगी, किधर से किधर चलने पर एटम की साइज डिक्रीज होगी, किधर से किधर चलने पर इंक्रीज होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, और तमाम चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो पहले तो आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि परमाणु की साइज कैसे होती है। यहाँ पर आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि किन तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, किन तत्वों को पी ब्लॉक में एलिमेंट में, ऐसा क्यों रखा गया है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। सो फ्रेंड्स, पहले आप लोग देखिए, यहाँ से आप देखिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट जो होता है पीरियड का एलिमेंट, वो आपका हो जाता है हाइड्रोजन, और दूसरा होता है आपका हीलियम। ठीक ना, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है, सेकंड आवर्त का एलिमेंट होता है लिथियम बेरिलियम। ऐसे होता है चीज़ें। आपको ये समझना होगा, जब आप पीरियड में मतलब लिथियम बेरिलियम बोरान, हाइड्रोजन हीलियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऐसे पीरियड में चला जाता है फास्फोरस। जब आप पीरियड में चलेंगे तब परमाणु की साइज में क्या होगा, डिक्रीजनेस आएगी। परमाणु के साइज में क्या होगा, डिक्रीजनेस आएगी, मतलब कमी आएगी। और जब आप समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तब परमाणु की साइज बढ़ती है। पहले आप लोग ये नोटेड पॉइंट कर लीजिएगा। क्या करना है नोट पॉइंट आपको, कि आवर्त में नोट कर लीजिए आप लोग, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, देखिए परमाणु साइज, ये एक टॉपिक आपको हम लेके चल रहे हैं अभी। परमाणु की साइज में क्या परिवर्तन होता है, कैसे, आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए। परमाणु की साइज मतलब परमाणु का आकार, साइज मतलब होता है आकार, ठीक ना, और शेप मतलब होता है आकृति। ये दो वर्ड आते हैं जो शेप मतलब होता है आकृति। तो आप लोग आकार और आकृति में हमेशा अंतर समझने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज घटती है, एवं समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नीचे की ओर आने पर परमाणु की साइज, परमाणु की साइज बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, आप ये देखिएगा, बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखिए, उसके बाद आपको अगर दूसरा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप उसमें क्यों लगा दीजिए कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु की साइज होती है वो घटती है, और ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की साइज बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप परमाणु में, जब आप आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर जाएंगे, बाईं से दाईं ओर, यानी देखिए आप लोग, बाईं से दाईं ओर जाने पर आप देखेंगे कि अगर आप हाइड्रोजन, और जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम ना, यहाँ पर आप देखिए लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो लिथियम और बेरिलियम में आवर्त में अगर आप बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, यहाँ पर फिर आता है आपका बोरान, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन।
तो अगर आप इधर चल रहे हैं लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरान, बोरान से कार्बन, तब आप ये देखेंगे कि लिथियम में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स कितना है। लिथियम में अगर आप देखेंगे तो कोषों की संख्या कितनी है। लिथियम में लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पहले के में जाएगा, 2 जाएगा, फिर यल में जाएगा, यल में 1 जाएगा। और जब आप बेरिलियम में देखते हैं तब इसका भी एटॉमिक नंबर इसी प्रकार से होता है, यानी लिथियम में भी नंबर ऑफ सेल्स कितना है 1, नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोषों की संख्या लिथियम में भी 2 है, बेरिलियम में भी, लिथियम के बाद आप देखिए बेरिलियम में भी 2 है। अगर आप जाएंगे बोरान, उस आवर्त में आप चलने का प्रयास कीजिए, आवर्त में देखिए, आवर्त के बाद पहले देखिए लिथियम आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरान आया, बोरान के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ये इसे आप चलने का प्रयास कीजिए। तब आप देखेंगे नियान तक का अगर आप देखेंगे तब वहां तक कोषों की संख्या कितनी है, केवल 2 कोष ही पाए जाएंगे, ठीक ना। ये आप देखना पड़ेगा, 2 कोष हैं। तो अगर कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो परमाणु की साइज नहीं बढ़ेगी। देखिए जैसे कोई भी एटम हो गया, एटम का ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ठीक ना, एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, तो एक सेल पहले जुड़ा ऐसे, ठीक ना, एक सेल फिर दूसरा सेल ऐसे आकर जुड़ा। ये आपको मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कैसी होती है चीज़ें। पहले आपको समझना होगा परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। परमाणु त्रिज्या मतलब एटम की रेडियस किसे कहते हैं, ठीक ना, त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। तो आपको ये समझना होगा परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु की केंद्र से सबसे बाहरी कोष की बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। अब ऐसे समझिएगा किसी भी परमाणु की केंद्र से, ये परमाणु का केंद्र हो गया, और यहाँ से अगर यहाँ तक है, देखिए अगर 2 ही सेल है तो यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। और मान लीजिए आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एक ना एक सेल आपको देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक सेल जब बढ़ेगा तो यहाँ आप देखिए एक सेल बढ़ा तो परमाणु के केंद्र से लेकर सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि अगर आप लिथियम के बाद अगर आप देखेंगे, लिथियम के बाद आता है सोडियम, तो सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स कितना है, के यल यम तक आता है इसका, के में 2 आता है, यल में 8, एम में 1। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज हो गए, कोषों की संख्या जब बढ़ गई, ध्यान से देखिए, अगर कोष की संख्या बढ़ गई तो कोषों की संख्या बढ़ जाने पर परमाणु के केंद्र से लेकर उसके बाहरी कोष के बीच की दूरी भी तो बढ़ गई। तो परमाणु के बीच की दूरी अगर बढ़ गई तो परमाणु त्रिज्या बढ़ गई ना। तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ने से मतलब है कि परमाणु का आकार बढ़ गया। समझ गए आप लोग, समझ गए ना कि जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ी, परमाणु की त्रिज्या किस कंडीशन में बढ़ेगी, जब परमाणु के केंद्र से सबसे बाहरी कोष की दूरी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार अगर आप अगले में स्टेप में आप चलना का प्रयास करेंगे तो लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद ऐसे ऐसे आप चलने का प्रयास कीजिए। तब अगर आप पोटेशियम का देख लीजिए, पोटेशियम के मान लीजिए केंद्र हो गया ये, उसके बाद इसमें कितने कोष हैं, के मतलब पोटेशियम का अगर आप एटॉमिक विन्यास करेंगे, के में 2, यल में 8, यम में कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 9 19, क्योंकि यम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 ना। यस पी डी 3 प्रकार के सबसेल होते हैं, यस में 1 कक्षक और पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, 3 1 4 5 4 9, 9 कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें आपको ऐसे समझनी है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया 3 है, ठीक ना। तो यानी लिथियम से सोडियम का आकार बड़ा होगा परमाणु त्रिज्या, और इससे त्रिज्या बड़ी होगी पोटेशियम की। पोटेशियम मान लीजिए यम यहाँ तक 9 हो गया, फिर मान लीजिए यम का बढ़ जाता है आगे, आपका मान लीजिए रूबिडियम का पहुँच जाए हम लोग। रूबिडियम का ये देखिए, रूबिडियम का कितना दे रहे हैं एटॉमिक नंबर 37, 37 अगर दे रहे हैं तो आप देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 जाएगा, यल में कितना जाएगा 8 मैक्सिमम जा सकता है, 8 2 10, और यम में कितना जाएगा, यम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18 10 28। उसके बाद हमें आ जाएगा के यल यम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा,
यन में जाएगा। यन में कितने जाएगा देखिए 18 10 28, 28 बचा कितना 9 इलेक्ट्रॉन, यन में 9 जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब कैसे हो जाएगा, यहाँ से पहले एक कोष बना आपका, ये मान लीजिए केंद्र से आपका पहला कोष बना, उसके बाद आप बनाएंगे दूसरा सेल बनाएंगे, दूसरा सेल आपका बन जाएगा दूसरा एनर्जी लेवल, उसके बाद आपका अब यहाँ पर कितने एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल हो गया, ठीक ना, तीसरा एनर्जी लेवल हो गया। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे चौथा एनर्जी लेवल हो गया। तो अब ये देखिए अब तक वहाँ पर कैसा था, ये समझने का प्रयास कीजिए आप। अभी तो मैं उतनी देखिए आप लोग को चीज़ें कहाँ तक क्लियर हो पा रही हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये प्रकार से टेढ़ा बन रहा है मेढ़ा बन रहा है, ऐसे जिगजैग की तरफ आप मत जाइए। अभी आपको टॉपिक क्लियरेंस चाहिए, टॉपिक क्लियरेंस, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको टॉपिक क्लियर करना। तो अब यहाँ से सेंटर से लेकर सबसे बाह्यतम कोष की दूरी, पहले अगर हमने लिथियम में देखा तो हमें क्या मिल रहा था, यही मिल रहा था। उसके बाद हम सोडियम में गए तो हमको क्या मिला, सोडियम में गए तो हमको ये दूरी मिली। अब जब हम आ रहे हैं रुबिडियम में तो हमको इतनी दूरी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रेडियस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है कि नहीं वृद्धि हो रही है ना, केंद्र से लेकर बाहरी कोष के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है। तो यानी इसका परमाणु का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का साइज बढ़ रहा है। और दूसरी चीज आपको ये पता लगाना जरूरी है कि मान लीजिए अगर जैसे हम कह दें आपसे कि परमाणु की साइज, एक लाइन में आप समझ लीजिए, बाईं से आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज घटती है। और घटती क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कुछ कमी तो नहीं आ रही ना, लेकिन जैसे ही नाभिक पर आवेश बढ़ता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक हो गया। मान लीजिए इस पर जैसे ही आवेश की संख्या बढ़ती है तुरंत ये अपनी तरफ उसको खींच लेता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। नाभिक कैसा होता है, ध्यान से देखिए, परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है ना, धनावेशित होता है परमाणु, क्योंकि इसमें नाभिक में क्या क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव आयन होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो जो आपका नाभिक होगा, सेंटर जो होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियस जो आपका होगा वो धनावेशित होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, तो इसको ये क्या करेगा, और अधिक तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का प्रयास करेगा, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन है तब और धीमे, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु किससे बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से तो बनता है नाभिक परमाणु का। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा वैसे वैसे परमाणु की साइज भी क्या होगी, डिक्रीजनेस आएगी ना। और जैसे जैसे बाह्य कोष की दूरी बढ़ जाएगी, अगर कोष की संख्या बढ़ जाएगी तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने पर वो उतने तेजी से उसको नहीं खींच पाएगा, ठीक है ना, ये आपको समझना जरूरी है। अब आप दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज आपको समझनी है, ठीक ना, यही ये रीजन है ना, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो नाभिक सिकुड़ेगा, और नाभिक सिकुड़ेगा तो इसका मतलब उसकी रेडियस से लेकर बाहरी कोष की दूरी में डिक्रीजनेस आएगी, ठीक है, ठीक ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है, जो आप में टॉपिक दिए हैं, दूसरा चीज आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपको मैं इजीली तरीके एक मेथड से बताना चाहूँगा। जैसे तमाम जगह विद्युत धनात्मकता बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है कि कुछ ग्रुप के एलिमेंट को क्या क्या कहते हैं। आप देखिए 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, देखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पहले ग्रुप का एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, हेलिना की रफ से फरियाद, ठीक ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्षार धातुएं। लिख लीजिए आप लोग, पहले ग्रुप के तत्वों को आवर्त सारणी के पहले ग्रुप के तत्वों को क्षार धातुएं एवं ग्रुप सेकंड यानी दूसरे ग्रुप के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। जो बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझकर आप लोग चलिएगा। और दूसरा चीज़ आपको ये भी जानना होगा,
इसमें आपको ये पता हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया गया है, यहाँ पर जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक ना, ये आपको समझना होगा ना, एस्टाटीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी कहाँ तक समझना है, ठीक ना। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब की तत्वों को वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन से एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट। लिख लीजिए वर्ग 17 के सभी तत्वों को हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए और दो चीज़ देखिए, ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है वो आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ध्यान से देखिएगा रेडान तक, ठीक ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। तो जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं इनको कहा जाता है अक्रिय गैस तत्व, यानी इनर्ट गैस एलिमेंट। लिख लीजिए आप लोग वर्ग 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। और दूसरी चीज आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए, अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। अब ये पीरियाडिक टेबल में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ये क्षार धातु यानी क्षारीय मृदा धातु, यानी पीरियाडिक टेबल में जब आप देखिए यहाँ पर देखिए कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जब आप पीरियाडिक टेबल में कैसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा ये सारी क्या है, धातुएं हैं, ठीक ना। एक कहते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग समझिए प्रयास कीजिए। धातु होता है, धातुएं किसे कहते हैं, धातु वो कहते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु किसे कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझना होना चाहिए। धातु वे होते हैं, वे परमाणु होते हैं जो आबंध निर्माण के लिए यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं मेटल्स, ठीक ना। और नॉन मेटल्स उसी के विपरीत जो उसको ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आप बताया, तो धातुएं कौन कौन से हो गई आपको, देखिए सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपकी सारी धातुएं हो गई, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जो, वही हो गई। तो अब देखिए सोडियम इज मेटल, पोटेशियम इज मेटल, रुबिडियम इज मेटल। यहाँ पर आपको समझना होगा केवल एक ऐसा है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अधातु है, ठीक ना, यही समझना है आपको। हाइड्रोजन एक तत्व है जो अधातु, देखिए ये अधातु है, ये नीचे वाला धातु है सारे तत्व। तो यानी आप कह सकते हैं ग्रुप में नीचे की ओर आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी, सॉरी हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं, पहले ये समझ लीजिए, ये इट इज़ नॉन मेटल। देखिए लिथियम क्या है, मेटल है। लिथियम से ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी रखता है सोडियम, सोडियम से ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब सोडियम से ज़्यादा धात्विक गुण जो रखता है वो रखता है सोडियम। पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम, ठीक ना। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में नीचे की ओर आने पर इंक्रीज हो रही है, ठीक ना, ये समझ लीजिएगा आप लोग। और दूसरी चीज़ यानी आपको देखना होगा ना, अधातुएं किसे कहते हैं, अधातुएं ध्यान से देखिएगा, अधातुएं, ठीक ना। तो वे अधातुएं वे परमाणु होते हैं जो आबंध निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। ध्यान से देखिएगा, उसी के विपरीत कर दीजिए, अधातु वे परमाणु होते हैं, अधातु का लिख लीजिए आप लोग, वे परमाणु होते हैं जो आबंध निर्माण के लिए
के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। देखिए आबंध का निर्माण कैसा होता है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जैसे एक मेटल हो गया सोडियम, एक नॉन मेटल आप ले लीजिए। नॉन मेटल में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी एलिमेंट ये हेलोजेंस ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सब नॉन मेटल होते हैं। तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यही कारण है फ्लोरीन के समान संरचना किसको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन की भी। तो हाइड्रोजन का स्थान पीरियड में ये क्यों रखा गया है, ये संशय का विषय है, ठीक ना। हालांकि इसको रखा गया है, लेकिन अभी भी इसका जो होता है पीरियाडिक टेबल में ठीक तरीके से स्थान कहाँ जहाँ पर है ठीक है, बाकी इसके लिए अभी भी संशय रहता है। काफ़ी चीज़ों में इसका जो है वो इससे रिलेशन होता है हेलोजन से, ठीक ना, क्योंकि इसको भी अंत कोश में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अक्रिय गैस तत्व की संरचना पाने के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए हाइड्रोजन के भी बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के बाह्य कोश में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जरूरत पड़ती है। इसको भी हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नज़दीकी हीलियम की संरचना पाया जाता है। ये नज़दीकी अक्रिय गैस तत्व नियान की संरचना पाने के लिए वर्क करता है, ठीक ना। तो यही भी आज भी संशय, जैसे सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, आबंध बनाने के लिए त्याग करेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। अब क्लोरीन क्या करेगा, इसे आबंध बनाने के लिए इस पर पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसको ये क्लोरीन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तब क्या उनसा आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, NaCl। इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं एक धातु और एक अधातु आपस में मिलकर, ठीक ना, बंध का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पीरियाडिक टेबल की और कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ स्वीट।